ट्रिपल एच मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन में सरप्राइजेस नहीं देते, ये कहते कहते क्या हो गया, क्योंकि जे ऊसो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए भाई। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज मंडे नाइट रॉ पूरे एपिसोड के बारे में, पूरे शो के बारे में। सारी बातें आपको पता है, इससे पता चलती रहती है इस वीडियो से, तो इसको लाइक जरूर कर देना। और ये भी बता देता हूं कि आज से मैं वीकली शोज के एंड में रिव्यू के हर शो को रेट भी करने वाला हूं। तो आज के शो से जो रेटिंग वाली चीज है वीकली शोज की, वो भी आपको देखने को मिलेगी चैनल पे। और सबसे पहले जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है वो होती है डोमिनिक और लिव की एंट्री से, जो कि बैक स्टेज से कर रहे हैं। वो खास नहीं है यहाँ पे, खास ये है कि उस दौरान पे ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रॉनसन रीड ये जो है अभी भी लड़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ माहौल बना हुआ है कि अभी भी इनको सेपरेट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो डोमिनिक मिस्टीरियो की एंट्री होती है, लिव मॉर्गन बड़ी खुशी से बताती है कि यार मेरा तो जैसे रिवेंज शूट मैं चाहती थी वैसा ही चल रहा है। वो क्लिप्स दिखाती हैं कैसे लास्ट वीक जो है डेमन प्रीस्ट और रिया रिप्ली को बजाया जाता है। रिया रिप्ली के बारे में यही बोलती है कि मैंने हर एक चीज जो है उससे छीन ली। और एक वो रिएक्शन देखना जरा, जब उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो को गॉर्जियस मैन बोला, उस टाइम पे कैसे कैसे करके डोमिनिक मिस्टीरियो दिखा रहे थे भाई। क्या नेगेटिव हीट जनरेट करने का कोई बहुत तगड़ा वाला शस्त्र अस्त्र सब कुछ आ गया डोमिनिक मिस्टीरियो के पास। इसके बाद रिया रिप्ली आती है और कहती है कि मतलब कहते हैं चुप हो जा भाई, अपनी बकवास बंद कर। डोमिनिक मिस्टीरियो बीच में आके खड़े होते हैं, तो रिया रिप्ली कहती है भाई तू क्या कर लेगा, बता जरा तू क्या कर लेगा। और यहाँ पे रिया रिप्ली एक बहुत बड़ी चीज के साथ आई होती है, जो कि रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन के मैच के में एक स्टिपुलेशन का काम करने वाली है। तो लिव मॉर्गन आगे कहती है कि जितना फोकस तूने डेमन प्रीस्ट पर किया, अगर तूने डॉम के ऊपर भी कर लिया होता तो ये बंदा तेरे हाथ से नहीं जाता। सीधा सवाल ही उन्होंने पूछ लिया कि क्या तेरी ऐसी हालत है कि तू बैड ब्लड में मेरे साथ कंपीट भी कर सकती है और तू यहाँ पे खड़ी भी क्यों है। तो रिया रिप्ली इसके जवाब के साथ आती है, कहते देख सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर बता देती हूँ, डोमिनिक तू बहुत ज्यादा जो विमेंस डिवीजन है उसमें नाक को घुसेड़ता है। तो यहाँ पर जो स्टिपुलेशन ऐड हुई है वो कहती है सबसे पहले तू बिहाइंड द बार्स जाने वाला है। और यहाँ से समझ में आ गया था कि क्या स्टिपुलेशन होने वाली है। और वो बोलती है कि डोमिनिक मिस्टीरियो टंगा होगा एक शार्क केज के अंदर, यानी कि इस स्टिपुलेशन के साथ रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन का मैच होने वाला है विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एट बैड ब्लड। ऑब्वियसली ये चीज पसंद नहीं आने वाली थी बिल्कुल भी लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो को। उनके जो पिस्ड ऑफ वाले रिएक्शन थे वो भी बहुत ज्यादा बेहतरीन थे और एंड में रिया रिप्ली ने हेडबट भी मार दिया। इसके बाद बैक स्टेज आके वो आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं एडम पियर से, लेकिन भाई मैच ऑफिशियल हो गया है तो ऑफिशियल हो गया है। अब ये बहुत बड़ी मतलब ये आई थिंक एक्सपेक्टेड तो नहीं था, लेकिन किसी पॉइंट पे हमने सोचा तो था कि ऐसी स्टिपुलेशन के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ मैच कर सकती है। और जो रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन का मैच वैसे ही तगड़ा होने वाला है, उसमें आप कह सकते हो ये डॉम का भी जो शार्क केज वाला तड़का है उसने बहुत बढ़िया काम ये करेगा इस वाले मैच में। इसके बाद हमको शो पर सैमी ज़ेन वर्सेस लुडविग काइजर का मैच देखने को मिलता है। शुरू में देखो लुडविग काइजर ने थोड़ा सा डोमिनेट किया, हेलुआ के बार बार सैमी ज़ेन मारने के लिए जा रहे होते लेकिन वो उनसे हो नहीं पाता। और भाई ये क्या किया लुडविग काइजर ने, भाई ऐसा बेइज्जती तो मत किया करो यार। ऐसे मून सॉल्ट मारने के लिए, कुछ तो मारने के लिए बैरिकेड पर खड़े थे सैमी ज़ेन, लिटरली बंदे ने बस धक्का दे दिया, जा गिर जा जाके। और बहुत बुरी तरीके से भाई सैमी ज़ेन वहां पे गिरे हैं। इसके बाद वो हेलुआ किक के लिए जैसे मैंने बोला जाते हैं, बार बार वो हट जाते हैं, बट एंड में जाके जब हेलुआ किक लगती है तो मैच जो है सैमी ज़ेन जीत गए। मैच जीतने के बाद गुंथर अपनी चड्डी में आते हैं, मतलब ऐसा आपको वाइब मिलेगी कि भाई बंदे के कंधे पे टाइटल है। फाइनली इतने टाइम से जो मैच है सैमी ज़ेन को चाहिए, अब वो गुंथर देने के लिए आ गया। वो कहते हैं कि इतने टाइम से सैमी ज़ेन तू मैच के लिए बात कर, आई हैव सीन इनफ, सब कुछ हो चुका है, दिस इज द राइट प्लेस राइट टाइम, तो मैं स्टेप अप करूंगा टू टेल यू नो। मतलब यार गुंथर का एक ऐसा कैरेक्टर है भाई। अब आज तो लिटरली लगा था ऐसा कि चलो ठीक है सब बीएस हो गया कि गुंथर मैच नहीं दे रहा, अब वो फाइनली मैच दे देगा। और आज लगा भी वो मैच मिल रहा है, लेकिन फिर से उन्होंने जो है सैमी ज़ेन को मना कर दिया। लोग बड़े एक्साइटेड हो गए थे, अरे वाह हमारी सिटी में आज रॉ में मैच होने वाला है, क्योंकि अरीना का क्राउड तो ज्यादा खुश होगा ना कि भाई हमारे सामने मैच हो जाए गुंथर और सैमी ज़ेन का। एक रिमाइंडर भी देता हूँ कि आज चैनल पर दूसरी वीडियो भी आने वाली है, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून। वो चीज अभी भी गुंथर ने नहीं दिया भाई, बहुत मस्त कैरेक्टर है गुंथर का। ये तो ऐसा है कि आपको ज्यादा वर्ड्स या लाइंस प्रिपेयर करने की भी जरूरत नहीं है भाई, अपने एक्शंस ही ऐसे करो कि वही आपके लिए वो जो हील कैरेक्टर का काम है वो इजीली कर दे। इसके बाद मैच आता है शो पर ड्रैगन ली वर्सेस कार्लिटो के बीच में। कुछ है नहीं भाई यहाँ पे ज्यादा बताने के लिए, ड्रैगन ली मैच जीत गए, जो कि अच्छी बात है कि चलो उनके साथ भी कुछ हो रहा है। मैं सोचा कहीं कार्लिटो के साथ में सामने भी ना हार जाए। कार्लिटो वैसे रेयरली लड़ते हैं, लेकिन आज उन्होंने लड़ा। बैक स्टेज हमने एक सेगमेंट भी देखा था जहां पे शेमस होते हैं, वो कॉल हिम बुच की जो चैंट है वो पीट डन के लिए लगवा देते हैं सक्सेसफुली। और आई थिंक ये अब एक बहुत बड़ी थिंग बनने वाली है बुच के लिए, पीट डन के लिए, कि उनको कॉल हिम बुच वाले जो चैंट्स हैं उनसे सफर करना पड़ेगा। और बाद में एक सेगमेंट में अपना जो क्रिकेट वाला बैट है, बल्ला है, उसके साथ जो है बल्लेबाजी भी कर दी आज पीट डन ने शेमस के साथ में। और वो जब क्रिकेट बैट दिखता है तो कमेंट्री से कुछ अलग ही आपको उस क्रिकेट बैट का रेफरेंस दिखेगा हमेशा, क्योंकि उसको मतलब वो होता भी भाई बेसबॉल बैट से भारी होता है ना, तो वो अमेरिका वाले लोगों को समझ नहीं आता, तो लगता है बार बार बताना पड़ता है उन्हें। इसके बाद शो पर आता है मिज वर्सेस ब्रॉनसन रीड का मैच। और मिज से पहले भी पूछा जाता भाई तू तैयार भी है, कैरन क्रॉस के साथ उनका सेगमेंट होता है, तो हाँ भैया ठीक है मैं
मैं तो जा रहा हूं करने के लिए। जैसे ही ब्रॉन्सन रीड की एंट्री हो रही होती है उसी पॉइंट पर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने आके अटैक कर दिया। अब ये मैच हुआ ही नहीं कभी, बस जैसे ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रॉन्सन रीड के मैचेस में भसड़ होती है, सही से एग्जीक्यूट नहीं होते, मतलब चलते नहीं ऑफिशियल्स के हिसाब से, वैसा ही यहां पे भी था। ब्रॉन स्ट्रोमैन आए तो उन्होंने गिराया पहले ब्रॉन्सन रीड को, उसके बाद ब्रॉन्सन रीड ने भी आउटसाइड की तरफ एक डाइव लगाई है और यहां पे आपको डबल सुनामी दिखेगी, वो भी ऐसी वैसी नहीं भाई। सिक्योरिटी वाले एक बंदे को गिराया, एक बंदे को ऊपर से गिराया और उसके बाद खुद ही उनके ऊपर गिर गए। भाई क्या सैंडविच बना होगा उनका रिंग के बीच में। उधर साइड से भाई डबल, एक तरफ से सुनामी और उधर से डबल चोक स्लैम। अब दोनों बंदे फिर से जायंट जो है तैयार है भैया, आज मार देंगे एक दूसरे को। मुझे लगता है WWE ने अपने पिछले एक हफ्ते में क्या पूरे एक महीने में जितने सिक्योरिटीज अलग अलग जगहों पर यूज किए होंगे, कहीं पर भी सारे सिक्योरिटीज यहाँ पे आ गए थे। मैं तो काउंट भी भूल गया कि कितने सारे लोगों को मिलकर उन्होंने मारा। इसके बाद क्लोज लाइन भी एक दूसरे को मारी है। अब ऐसा लग रहा था भाई आज रिंग टूटने वाला मूवमेंट भी आ जाएगा, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड को सुपरप्लेक्स लगाने ही वाले होते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन, लेकिन सिक्योरिटी वाले बंदों ने फिर से भसड़ कर दी यहाँ पे। और ब्रॉन स्ट्रोमैन का दिमाग थोड़ा सा पगला गया मुझे लग रहा है ब्रॉन्सन रीड को देख के। जो काम उन्होंने आज से पहले कभी नहीं किया वो करने जा रहे हैं, क्योंकि वो टॉप रोप पे चढ़ते हैं, टॉप रोप से बाहर की तरफ कूदने के लिए। वो तो ब्रॉन्सन रीड निकल लिया वहां से, उसकी वजह से वो जो स्पॉट है वो रह गया। और ये मुझे बहुत बढ़िया लगा जिस भी तरीके से क्रिएटिव वे में ट्रिपल एच उसको बुक कर रहे हैं कि वो स्पॉट्स आते आते नहीं दिखा रहे हैं, मतलब और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ ही नहीं दिखा रहे हैं कि भाई अरे कुछ तो दिखा दो, वैसा भी नहीं था। और WWE ने अब नेक्स्ट वीक के लिए इनका लास्ट मॉन्स्टर स्टैंडिंग वाला जो मैच है उसको ऑफिशियल कर दिया। और भाई साहब तुम क्या हर चीज में ही इतना बढ़िया प्रोडक्ट हमको दे दोगे क्या? हर चीज में ही तुम इतना कैसे बढ़िया काम कर रहे हो? वो वीडियो पैकेज की मैं बात कर रहा हूँ, क्या मस्त वे में उसको इन्होंने दिखाया। जैसे हमने स्मैकडाउन में वो सिनेमैटिक रोमन रेंज और कोडी रोड्स का देखा, आज उन्होंने फिर से कुछ बहुत क्रिएटिव विजुअली ऐसी चीज दिखाई है। वैसे आज रॉ में भी उन्होंने कोडी और रोमन का वो पूरा पैकेज चलाया, तो देखो WWE इसको कितनी इंपॉर्टेंस दे रही है। उस वीडियो पैकेज के बाद तो भाई मतलब लगेगा बड़ा स्टूपिड सा कहने में कि वीडियो पैकेज के बाद क्या कह रहे हो कि भाई मैच की हाइप ज्यादा हो गई है, बट डेफिनेटली अगर आप उस चीज को मतलब ऐसे शो के फॉर्मेट के से फील करोगे तो आपको लगेगा हाँ भाई कुछ तो WWE है, जिसमें बहुत ज्यादा WWE खुद भी इन्वेस्ट कर रही है। इसके बाद आते हैं शो पर नेक्स्ट ड्रू मैकिंटायर, और सिमिलर फैशन में जैसे CM पंक थोड़े से सीरियस दिखे थे मंडे नाइट रॉ में, आज ड्रू मैकिंटायर ने भी कुछ वैसा ही रोल दिखाया। वो CM पंक को बोलते हैं भाई उसने जो बातें बोली हैं, उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है, उससे ये चीज साफ पता चल रही है कि कैसे वो सारी चीजें मीन करता है, वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा। ड्रू मैकिंटायर समझाते हैं भाई मैं तो हमेशा से ही बिल्कुल ऑनेस्ट रहता हूँ, CM पंक को उसकी फैमिली रोक रही है हेल इन अ सेल में लड़ने से। वो कहते हैं मेरी फैमिली मेरी वाइफ भी मुझे रोक रही है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया क्या कह रही है, हेल इन अ सेल मैच तो होगा। और जैसे CM पंक ने बोला था आई एम गोइंग टू मेक हिम ब्लीड, तो यहाँ पे उन्होंने भी ये चीज बोली आई एम गोइंग टू मेक यू ब्लीड, और उसके बाद वो अलॉट भी जोड़ देते हैं। ये ड्रू मैकिंटायर पता नहीं कहां से छोटी छोटी चीज उठा के लेके आते हैं, कहते हैं ये बंदा पहले ही पास में इतना टूटा हुआ हो चुका है, अब मैं इसको परमानेंटली हेल इन अ सेल में तोड़ने वाला हूं। ये कह के ड्रू मैकिंटायर वहां से चले जाते हैं। अगेन मेरी यहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं है कि CM पंक क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए ताकि थोड़ा सा तो ऐसे आराम आए, वरना तो बिल्कुल फास्ट पेस पर चीजें चलती तो लगता है भाई क्या क्या हो रहा है। तो अभी तो वैसे बैड ब्लड से पहले और भी भसड़ करेंगे, उसकी मुझे पक्का गारंटी है। इसके बाद कायरी सेन इयो स्काई वर्सेस एल्बा फायर और आयला डाउन का मैच था, क्या ही बताऊं, यहाँ पे इनसेन एल्बो और मून सॉल्ट के साथ जो है वो मैच जीत गए हैं। नेक्स्ट मैच आता है शो पर। मैच से पहले वैसे एक सेगमेंट आता है, पहले एक्जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन का, और जो कोफी है वो तो बड़े खुश हैं, पुराने वाले न्यू डे अपने स्टाइल को वापस लाते हैं, बूटी ओज लेके आते हैं। वो वुड्स कहते हैं यार वो चीज तभी सही थी जब हम कुछ अच्छा कर रहे थे, हम तो पिछले कुछ टाइम से हमने कुछ किया भी नहीं, तो वो सेंस नहीं बनाएगा। और कोफी ने एक तरीके से जो ड्राइविंग सीट पर वुड्स को बैठा दिया कि भाई अब तू जो शॉट्स है उनको कॉल करेगा, तू करेगा कैसे हमारी जो डायरेक्शन है वो होने वाली है। अमेरिकन मेड भी आके यहाँ पे इंटरप्ट करते हैं, इसकी वजह से ये मैच की तरफ भी लीड करते हैं और बहुत बढ़िया इनके बीच में मैच हो। भाई ज्यादा मैं कुछ डिटेल में नहीं जा रहा यहाँ पे, लेकिन मैच बहुत बढ़िया था, एक टैग टीम रेसलिंग मैच के हिसाब से। एंड में ब्रूटस बॉम्ब के साथ जो अमेरिकन मेड है वो टीम जीत जाती है यहाँ पर, और पिस्ड ऑफ थे भाई बहुत ही ज्यादा। वुड्स ऐसे थे कि वो रे मिस्टीरियो के साथ ही उलझ गए, उनके साथ नेक्स्ट वीक उनको मैच चाहिए, और कोफी समझ नहीं पा रहे कि भाई वुड्स के साथ चल क्या रहा है। तो यहाँ से क्लियरली कुछ तो टेंशन हैं। और भाई जैसे तुमने ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉलर का लटका दे रहे उतने टाइम से यहाँ पे कुछ मत करना, वरना पेशेंस लेवल सबके फिर तो निकल लिए और लोग फिर बाद में जाके जब ये होगा उसमें इतना इन्वेस्टेड भी नहीं होंगे। इसके बाद हमको बैक स्टेज से शो पर एक सेगमेंट दिखता है जे उसो एंड सैमी जन का। सैमी जन कहते हैं भाई तुझे पता है ना वो टाइटल कितना ज्यादा मेरे लिए वैल्यू करता है, आज तेरे पास उस टाइटल को अपने पास लाने की बारी आ गई। जे उसो पूरे एक्साइटेड होते हैं और शो का मेन इवेंट भी यही था, जे उसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच।
मैच। सबसे पहले तो WWE ने इस मैच को बहुत अच्छा टाइम दिया, तो इस मैच की रेसलिंग क्वालिटी को आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। ब्रॉन ब्रेकर आज इस इंटेंशन के साथ आए कि उनको सिर्फ मैच नहीं जीतना बल्कि उनको बुरी तरीके से जे उसो को तोड़ना भी, इसलिए एक मोमेंट पर पिन करने की बजाय रुक के पुशअप्स करना भी वहां पे शुरू कर देते हैं। एप्रन से जो अनाउंसर डेस्क की तरफ उड़ते हुए ब्रॉन ब्रेकर जाते हैं, वो वाला स्पॉट उस उनके जैसे भारी भरकम शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा कूल लगता है। रेगुलर मूव्स भी आपको दिखेंगे जैसे कि समोन ड्रॉप और ब्रॉन ब्रेकर का वो फ्रैंकेनस्टाइनर हमेशा ही उतना ज्यादा कूल लगता है। अब यहां से वो यीट और वूफ वाले जो पंचेस है वो शुरू होते हैं। ये यीट के साथ जो भी सुपरस्टार आता है जिसका अपना खुद का भी कुछ है, तो वो उस स्पॉट को बहुत ज्यादा अच्छा सा बना देता है, बताने क्यों। इसके बाद हमने रिंग साइड पर स्पीयर देखा ब्रॉन ब्रेकर का, जिनको लगता है कि उनके पास अब मोमेंटम आ गया है, लेकिन जब वो रिंग में पहुंचते हैं तो भाई स्पीयर जे उसो ने मारा, उन्होंने स्प्लैश मारा और उस मूवमेंट पे लगा भाई यहां पे टाइटल चेंज हो रहा है और जे उसो के पास इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप आ रही है, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर ने वहां पर किकआउट कर दिया। यहां से ऐसा लगा कि भाई अब नहीं जीते जे उसो तो वो क्या जीतने वाले हैं। लेकिन रिंग साइड पर जब दोबारा से ये होते हैं तो भाई सुपर किक बजाई पहले तो जे उसो ने, उसके बाद उन्होंने बैरिकेड पर स्पीयर मारा, रिंग में लेके जाते हैं, उसके बाद स्पीयर मारा, टॉप रोप से जाते हैं उन्होंने स्प्लैश मारा और इस बार जब उन्होंने पिन काउंट किया तो भाई 3 काउंट सक्सेसफुली हो चुका है। सक्सेसफुली नहीं, अनसक्सेसफुली ब्रॉन ब्रेकर ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन किया है एंड जे उसो इज योर न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। अब ये वाला जो डिसीजन है वो कुछ ऐसा है कि भाई ब्रॉन ब्रेकर जिसको भी टाइटल जीते हुए कुछ इतना टाइम नहीं हुआ, उसके सामने तुमने जे उसो को रखा और जे उसो को भी लोग देखना चाहते हैं भाई ये बंदा अच्छा काम करे, चैंपियन बने, तो जे उसो का चैंपियनशिप इतना इज गुड, बट ब्रॉन ब्रेकर का कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगा जो मोमेंटम है वो गड़बड़ हो गया। बट जो शॉकिंग वाला एलिमेंट है उसको यहाँ पे डालने में WWE बिल्कुल सक्सेसफुल रही है। और देखो WWE है बड़ा मजे से देखो इसका, आई थिंक इतना ज्यादा घुस के भी जाने की जरूरत नहीं है, जब तक एक हम मस्त तरीके से WWE को एंजॉय करना चाहते हैं। और जे उसो के पास चैंपियनशिप आ गई, वो भी इतने टाइम से ड्यू था, तो आज वो चीज WWE ने करी। बट ये डिसीजन डेफिनेटली कंट्रोवर्शियल है कि ब्रॉन ब्रेकर के पास चैंपियनशिप से जो है चैंपियनशिप जा चुकी है। अब इंटरेस्टिंग होगा कि ब्रॉन ब्रेकर के साथ क्या होता है और जे उसो आगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ क्या काम करने वाले हैं। ओवरऑल जैसे मैंने बोला, अगर मैं शो को रेट करूं तो मैं इसको 4.25 स्टार रेट करूंगा, क्योंकि मैंने आज का मंडे नाइट रॉ बहुत इंजॉय किया है और वो जो शॉकिंग वाला एलिमेंट था ट्रिपल एच, उसको भी डालने में सक्सेसफुल हो पाए हैं। आज चैनल पर दूसरी वीडियो भी आने वाली है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। आपको शो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी भाई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक पे लेते रहो जिंदगी के मजे।